अलिस्बा सिंड्रोम का नाम? सर डाउन सिंड्रोम, डाउन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम है ना। इनमें चेंज किसमें होता है सिंड्रोम में? सर क्रोमोसोम्स में, सर क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम के नंबर में नहीं, नाइट्रोजन बेस में नहीं, नंबर में होता है, क्रोमोसोम के नंबर में होता है, नॉट इन नाइट्रोजन बेस। यस सर। तो ये जितने भी सिंड्रोम हैं, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए ये म्यूटेशन नहीं है। इनिशियली जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, म्यूटेशन वर्ड किसने दिया था? आस्था? सर याद नहीं, सर पता है बट याद नहीं आ रहा। ज्योति, गीता, किसको याद है? सर एचडी बेरीज। यस, वेरी गुड। ह्यूगो डी बरीज या एचडी बरीज, है ना? यस सर, जो काम उन्होंने जिस पे काम कर रहे थे, वहां पर उनको ऐसी चेंजेस मिले जिससे तमाम चेंज बनते जा रहे थे। तो उनको ये जितने हमारे जो सिंड्रोम है वो क्या है? क्रोमोसोमल एबरेशंस ना, वो क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। वो भी कर रहे थे, वहां भी क्या है? क्रोमोसोम में टूट फूट हो रही थी, जिन्हें बाई मिस्टेक उन्होंने म्यूटेशन कह दिया। देखिए, जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है इन डिसऑर्डर्स की? कि ये दे आर नॉट इनहेरिटेबल, मीन दे आर नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जबकि म्यूटेशन का कैरेक्टर क्या है? दे आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज और इवोल्यूशन। क्रोमोसोमल एबरेशन या न्यूमेरिकल अल्टरेशन क्रोमोसोम जैसे जितने भी सिंड्रोम है, इनका इवोल्यूशन में कोई लेना देना नहीं है। जिसके अंदर होंगे, मान ली कोई टर्नर सिंड्रोम है, तो वो उस व्यक्ति तक ही सीमित रह जाएगा, उसकी डेथ के साथ वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मान ली किसी में नाइट्रोजन बेस, जैसे हीमोफीलिया है, अगर हीमोफीलिया किसी में हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जैसे आप देख रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, कई बार हम नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, म्यूटेशन का मतलब कुछ ना कुछ खराबी होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? म्यूटेशन रैंडम होते हैं और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यानी हम जो बंदर से बने हैं या जो भी हमारा एक प्रोसेस है, आपको पता है ह्यूमन इवोल्यूशन में जो हम स्टेप करते हैं, वो किसकी वजह से बन के आए आज? उस म्यूटेशन से ही आज हमारा निर्माण हुआ है। अगर म्यूटेशन नहीं होते तो इवोल्यूशन ही नहीं होता। तो म्यूटेशन बहुत रेस्पॉन्सिबल है। तो म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, ठीक है ना। वहीं पर म्यूटेशन से क्वेश्चन आया सर, छोटा सा ही है, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक सर, कोविड-19 का जो वायरस है सर, इसने तो ह्यूमंस में म्यूटेशन करी है, तो सर ये एनिमल्स में तो हो नहीं सकता। फिर एक न्यूज़ थी कि टाइगर को हो गया सर अमेरिका में। सर ये भी तो देखिए, ये वायरस क्या है, ये फैक्ट है। हाँ बोलो, पहले आप बोलो सर। जैसे कि जो कोविड-19 जो वायरस है, इसने हम म्यूटेशन करी ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो सर अब ये फिर एनिमल्स में क्यों हो रहा है सर? इसमें इसका तो चेंज हो गया, ये ह्यूमन स्पीसीज में ही तो रहेगा सर अलाइव और मल्टीप्लाई ह्यूमन स्पीसीज। पहला एक तो सवाल आपका थोड़ा सा गलत है, इसने ह्यूमन में म्यूटेशन नहीं किया है, इसमें म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ह्यूमन के लिए अडेप्टेड हो गया है। गॉट इट? मतलब ये वायरस, दिस वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। लिजार्ड में है ये फैमिली, बहुत जगह पाई जाती है। सर इन एक्टिव स्टेज, सर एक्टिव स्टेज में है ये। क्या चीज एक्टिव स्टेज में है सर? लिजर्ड्स में, बैट्स में जो हमने यस एक्टिव में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी वायरस हैं या जो भी है, जो वायरस है, इनकी विशेषता क्या होती है? ये तमाम वायरस तमाम एनिमल्स में, हमें भी कुछ वायरस पाए जाते हैं, डॉग में, फ्रॉग में, हर एक वायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर स्पीसीज के लिए एक अलग वायरस है, और वो वायरस नॉर्मली दूसरी स्पीसीज में नहीं जाते, यानी ये क्या होता है, एक बैरियर होता है जिसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 हम लोग ह्यूमन वाले को कहते हैं, ठीक है, सदैव ध्यान रखिए, हमारे अंदर जो चेंज होकर वायरस बना है उसका नाम हमने कोविड-19 का है। कोरोना एक ग्रुप ऑफ फैमिली बिल्कुल अलग है, उसमें तमाम वायरस हैं। ये नॉर्मली बैट या लिजार्ड में पाया जाता है, ये नहीं पता इंसानों में कैसे आया है। या आप ले लिए HIV का वायरस, HIV वायरस किसमें पाया जाता था? ग्रीन मंकी में। HIV उसका वायरस पाया जाता है ग्रीन मंकी में।
कभी कभी ऐसा होता है नेचुरल प्रोसेस जो इवोल्यूशन की जिसकी हम बात करते हैं, म्यूटेशन उनमें भी होते रहते हैं, इनमें कोई ऐसा चेंज आता है जो ह्यूमन एनिमल बैरियर है, जो इंसानों में एक बैरियर होता है इंसान के जीनोम में, जो नॉर्मली दूसरे एनिमल के वायरस को एंट्री नहीं देने देता। और या कह सकते हैं एंट्री करने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए इंसान के शरीर के जीन में, डीएनए में जाने के लिए, ये कह सकते हैं पासपोर्ट चाहिए, या एक कहते हैं आपको परमिशन चाहिए, वो नॉर्मली नहीं होती है और वायरस में। यदि म्यूटेशन के कारण ये कोड ऐसा बन गया कि इंसान के शरीर में आया और शरीर में आते ही इंसान के ये लगा कि ये मेरे से मिलता है, यानी मेरा ही वायरस है, उसके बाद ही बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। जितने ही वायरस आए हमारे अंदर, ऐसा नहीं है शुरू से इंसानों के हैं, वो दूसरी स्पीशीज दूसरे एनिमल में होते हैं। हमसे भी बहुत से वायरस दूसरे एनिमल में गए हैं, लेकिन नेचुरल सी बात है हमारा पूरा फोकस किस पे रहता है? इंसानों पे। यही कोविड-19 तमाम एनिमल में बीमारी होती रही है। पहले कोरोना बहुत एनिमल मरते भी रहे, कभी हमारा फोकस हुआ नहीं, लेकिन जब इसने इंसानों को अटैक किया तो हमारा पूरा फोकस हो गया। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वायरस एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाते हैं म्यूटेशन के द्वारा, और हर स्पीशीज का एक नेचुरल बैरियर है कि कोई भी स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के वायरस को अपने अंदर एंट्री नहीं देती है। लेकिन अगर म्यूटेशन के कारण वो परमिशन या वो आइडेंटिटी बन गई उस वायरस की, तो वो दूसरी स्पीशीज में पा जाती है एंट्री। जैसे कोरोना ने हमारी बॉडी के अंदर एंट्री पा ली, अब ये हमारी बॉडी का वायरस हो गया। अब ये ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का वायरस हो गया दूसरे में नहीं जा सकता, पर इसमें अगेन म्यूटेशन होगा, किसी और का भी वायरस हो सकता है। ऐसा बहुत कम है कि सेम वायरस दो में चले। कुछ जो जिनको हम डाइजेनेटिक कहते हैं वो क्या होते हैं, उसे दो होस्ट चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ऐसा नहीं है वो वायरस, जैसे बहुत से वायरस ऐसे भी आए कि कई जानवर से हम पे आते हैं खाने पीने पे, वो क्या है, वो वायरस उस होस्ट, ऐसा नहीं है वो वायरस उस में जिंदा रह रहा है, बल्कि जैसे आप प्लाज्मोडियम का केस देखिए, प्लाज्मोडियम को मच्छर और इंसान दोनों चाहिए, डाइजेनेटिक होस्ट है। तो प्लाज्मोडियम मच्छर का भी अटैक करता है, इंसानों पर भी अटैक करता है। नेचुरली मच्छर की पॉपुलेशन खत्म होती है तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इंसानों को बीमारी होती है तो हमें मतलब होगा ही होगा। तो काम वो दोनों में सेम कर रहा है, मच्छर में भी कर रहा है, इंसानों में भी कर रहा है। लेकिन मच्छर इंसानों में, इंसान, अब लोग कहते हैं कि मच्छर ने इंसानों में फैलाया मलेरिया, लेकिन अगर मच्छरों में सोशल स्ट्रक्चर होता तो वो ये भी कहते इंसानों ने मच्छरों में फैलाया। बात एक ही है, दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। भाई हमसे मच्छरों में जाता है, मच्छर से हम में आता है, लेकिन हम डोमिनेट करते हैं सारा, एकदम मच्छर से हमें फैल गया, या कोविड-19 वायरस से हमें फैल गया। तो ये हमारी जनरल ट्रेंड होते हैं कि उससे आ गया, लेकिन ये साइक्लिक होते हैं। ऐसे वायरस होते हैं बहुत से जो दो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिनको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। जो ऐसे वायरस होते हैं जिनको लाइफ साइकिल अपने दो होस्ट की जरूरत होती है, वो दो होस्ट में चलते हैं। क्लियर हो गया? तो कोविड हम में भी हो सकता है, हमसे दूसरी स्पीशीज में भी जा सकता है, ऐसा नहीं हम में ही रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे। एनीवे, हम म्यूटेशन की बात कर रहे थे, तो कोविड भी एक म्यूटेशन का एग्जांपल है। इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि म्यूटेशन जो होता है, जो कोविड में कहते हैं ना लोग, अधिकांश ये आ रहा है बायोलॉजिकल वेपन है, चाइना ने बना दिया, हथियार बना दिया। कोई भी नेचुरल म्यूटेशन कैरी करता है रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल म्यूटेशन कभी भी रिप्रोडक्शन कैरी नहीं करता, यानी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, उनमें ये पावर नहीं होती कि अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। वो सिर्फ नेचुरल म्यूटेशन जो होते हैं उनमें ही पावर है। हम आर्टिफिशियली चेंज करते हैं, जीन ऐड करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, वो सारे ट्रांसजेनिक हो जाते हैं, उनमें कुछ कर नहीं पाते। एनीवेज, हम साइलेंट म्यूटेशन की बात कर रहे थे। तो जैसा नाम से इसमें आ रहा है, ठीक है, म्यूटेशन तो हुआ है, देयर इज अ चेंज इन नाइट्रोजन बेस, बट इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ए, it is not expressed in form of a phenotype या प्रोटीन, है ना, कि सारी सब कुछ प्रोटीन के फॉर्म में होता है, फिनोटाइप या प्रोटीन, यानी वो दिखा नहीं रहा है। अब दिखाता कैसे नहीं है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये आप जानते हैं नाइट्रोजन, आप वो पढ़ चुके हैं सारे के सारे, जेनेटिक कोड सबने पढ़ लिए हैं आपने, है ना। जेनेटिक कोड में एक कंडीशन है सर, हमारा नहीं हुआ जेनेटिक कोड सेकंड। यस सर, हमारा नहीं हुआ, हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ सर ये वाला टॉपिक अभी। चलो सप्रेसर को बता के फिर स्टार्ट करते हैं साइलेंट को, एक तो टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है, फिर इसको क्लास स्टार्ट कर देंगे, हम पूरा म्यूटेशन स्टार्ट कर देंगे। हम बताना साइलेंट क्या होता है। जैसे AUG किसको कोड करता है? ये मिथायोनिन, ठीक है ना। और GUG वेलाइन से वेलिनिन, जो आप बता रहे थे, वेलिनिन, ठीक है ना।
अब इन और इन में किसका अंतर है? सिर्फ सर एक का ओनली अंतर है, एक का। ठीक है ना। सपोज मान लीजिए इसमें ये गग प्रोटीन है, इनिशियली आ रही, ठीक है ना, और इसमें म्यूटेशन हो जाए इस पोजीशन पे और ये AUG बन जाए, तो म्यूटेशन तो हुआ यहाँ पर, यानी जहां GUG था वहां AUG हो गया, यानी सिंगल नाइट्रोजन बेस में चेंज हो गया, G की जगह A आ गया। लेकिन आउटपुट में क्या दिख रहा है? वो मिथाइल काम कर रहा है, भाई GUG की फॉर्म में ही बना रहा था और AUG की फॉर्म में बना रहा था। कारण इसका क्या है? आपको एक अगर ध्यान हो कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, हमारे टोटल कोड कितने हैं? तो 64 और प्रोटीन अमीनो एसिड कितने हैं? क्या सर? 20 अमीनो एसिड 20 सर अमीनो एसिड 20 20 और 2 आइसोमर होते हैं सर, यानी तो आइसोमर होते हैं 22 होते हैं, ठीक है ना। यानी आप मैक्सिमम मानिए आपके पास 22 अमीनो एसिड होते हैं और 64 कोडॉन होते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। यानी हमारे पास संख्या किसकी ज्यादा है? संख्या हमारे पास कोडॉन की संख्या ज्यादा है, 64 कोडॉन है, लेकिन अमीनो एसिड हमारे पास बहुत कम है जो 22 ही है। यानी वन अमीनो एसिड कैन बी कोड बाय मोर देन वन कोडॉन। अब कोई मान लिया अमीनो एसिड है जो GUG से भी कोड होता है, जैसे यही है, या और भी कई ले लीजिए, जैसे GUG से भी कोड होता है, CUG से भी कोड होता है और AUG से भी कोड होता है। मान ली एक अमीनो एसिड है X, तो तीनों से कोड होता है। तो अगर म्यूटेशन उस विशेष में हो गया, चाहे C की जगह A आ जाए या A की जगह G आ जाए, कुछ भी आ जाए, आउटपुट तो उसका वो X प्रोटीन ही रहेगी। तो ऐसे म्यूटेशन जो दिखते नहीं हो, उसका कारण क्या है? द मेन रीजन इज दैट then one amino acid can be coded by more than one codon. So if a amino acid coded by more than one codon and result after a mutation, same amino acid takes its place in the chain, then such mutation are called silent mutation. क्लियर हुआ अलिशवा? सर एक अलिशवा? बार फिर से बता दीजिए, आवाज ब्रेक। यस सर। यस सर। अभी मैं दोबारा स्टार्ट भी करूंगा, टाइम खत्म होने वाला है, फिर इस टॉपिक को सूर्य शुरू करेंगे। मैं ये कह रहा हूं